Hello friends, as we all know, Facebook is purchasing 9.99% share of Reliance Jio platform of Reliance Industries Limited. हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। फेसबुक जिसके ओनर मार्क जुकरबर्ग हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का 9.99% स्टेक परचेस करने का डिसीजन ले चुका है। और वो जो डील है, उस डील का जो साइज़ है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 43,574 करोड़ इस डील का साइज़ होगा। इस 43,574 करोड़ में फेसबुक यानी मार्क जकरबर्ग रिलायंस जियो के जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म का केवल 9.99% स्टेक परचेस करेंगे। इस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन कैपिटल मार्केट पे, इस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन कंज्यूमर पे, इस डील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जियो, व्हाट्सएप और फेसबुक की सर्विसेज पे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस डील के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। देखिए, वैसे तो कई सारे हिडन ऑब्जेक्टिव इस डील के रहे होंगे, लेकिन यदि हम ऑन पेपर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें जिन्हें मुकेश अंबानी जी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें जिन्हें मार्क जुकरबर्ग ने डिस्क्लोज किया है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म के लिए जो डेट ऑब्टेन किया था, उस डेट के बर्डन को रिड्यूस करना चाहता है। इस फंड को वहीं यूज किया जाएगा। मतलब ये जो डेट का जो लोन का जो बर्डन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे जियो प्लेटफॉर्म के लिए जो उन्होंने लोन लिया था, उस डेट के बर्डन को लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। उनका टारगेट है कि मार्च 21 तक इसको जीरो डेट कंपनी बनाने का। दूसरी बात, सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस को वो लोग स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में और सशक्त रूप से आना चाहते हैं। ई कॉमर्स मॉडल जो है, ई कॉमर्स मार्केट जो है, उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं मुकेश अंबानी जी और मार्क जकरबर्ग मिलकर रिलायंस जियो और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, इस डील के यदि हम कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सबसे मेन इसका कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स मार्केट को कैप्चर करना, ई कॉमर्स मार्केट को एक्वायर करना। देखिए, इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट, यहाँ हम बोले रिटेल मार्केट, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने अपनी स्पीच में भी किराना शॉप्स के बारे में बात की, लोकल किराना शॉप्स के बारे में। नियरेस्ट और लोकल किराना शॉप को ये लोग एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, जिससे कंज्यूमर को टाइम पर और डिजिटल पेमेंट के बेसिस पर डिलीवरी इंश्योर की जा सके। सेकेंड, हम लोग डील के साइज के बारे में बात करें तो वही अपने आप में बहुत बड़ा साइज है। 43,574 करोड़ रुपीस 9.99% स्टेक के लिए फेसबुक ने रिलायंस जियो को दिए हैं, या इनके बीच में डील हुई है कि इस वैल्यू पे ट्रांजेक्शन किया जाएगा। इसके हिसाब से ओवरऑल वैल्यू जो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूड करके भी हम देखें, देखिए वैसे रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है, लेकिन यदि हम उसको एक्सक्लूड करके भी देखें तो भी लगभग लगभग 4.36 लाख करोड़ रुपीस जो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का ओवरऑल वैल्यूएशन होता है, जिसमें से 9.99% परचेस करने का स्टेक परचेस करने का जो एग्रीमेंट है, स्टेक परचेस करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए, मुकेश अंबानी जी ने अपनी स्पीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, 43,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में, किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के स्टेक को परचेस करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक और बात क्लेम की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जो भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इंडिया में, उस एफडीआई में भी यदि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज की बात की जाए तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये जो डील है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील्स में से एक डील है, रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या इस ट्रांजेक्शन का रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस मार्ट, रिलायंस रिटेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबके इंडिपेंडेंट प्रेजेंस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो नहीं फ्रेंड, इस डील का इन सबके इंडिपेंडेंट प्रेजेंस पे किसी भी तरह का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब फेसबुक अपने जो ऑपरेशन कर रहा था, रिलायंस जियो अपने जो ऑपरेशन कर रहा था, रिलायंस मार्ट, रिलायंस रिटेल जो अपने ऑपरेशन कर रहे थे, वो ऑपरेशन चलते रहेंगे
लेकिन जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी द्वारा भी बताया गया है, लगभग लगभग 3 करोड़ किराना शॉप जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, 3 करोड़ अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज किराना शॉप जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन सबको मिलाकर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए इस डील को करा गया है। देखिए, वैसे तो इस डील के कई सारे हिडन ऑब्जेक्टिव होंगे, कई सारे फैक्ट्स, कई सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ निकल के हमारे सामने आती रहेंगी, लेकिन एज ऑन डेट तक जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास इस डील से रिलेटेड वो हमने आपसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच।